ये ईयर 2100 है। अर्थ पर पॉपुलेशन पीक पर है, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और स्पेस में एक नया शहर बस चुका है, मार्स। लेकिन ये किसी साई-फाई मूवी का सीन नहीं है, ये एक रियल साइंटिफिक प्लान है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या हम मार्स पर जा सकते हैं या नहीं, सवाल ये है क्या हम मार्स पर जिंदा भी रह पाएंगे। अगर हाँ, तो मार्स कॉलोनाइजेशन को दुनिया का $1 ट्रिलियन प्रॉब्लम क्यों कहा जाता है। जानेंगे मार्स पर रहना इतना मुश्किल क्यों है, वो कौन सी प्रॉब्लम है जो सबसे बड़ी बैरियर है, और वो फाइनल सॉल्यूशन जो ह्यूमैनिटी को मल्टी प्लेनेटरी बना सकता है। इंसानी हिस्ट्री और बैकअप प्लान। ह्यूमन हिस्ट्री हमें एक बात साफ दिखाती है, जब भी इंसान सिर्फ एक ही जगह पर डिपेंड रहा, एक्सटिंक्शन का रिस्क बढ़ गया। डायनासोर एक एस्टेरॉइड से खत्म हो गए, कई सिविलाइजेशंस क्लाइमेट चेंज से गिर गई। आज हम न्यूक्लियर और एआई रिस्क के साथ जी रहे हैं। इसलिए साइंटिस्ट्स कहते हैं अगर ह्यूमैनिटी को सरवाइव करना है तो हमें मल्टी प्लेनेटरी बनना पड़ेगा, और मार्स अर्थ के बाद सबसे लॉजिकल चॉइस है। मार्स ही क्यों? मार्स को चूज करने के पीछे साइंस है, इमोशन नहीं। मार्स पर डे लेंथ अर्थ के ऑलमोस्ट बराबर है। फ्रोजन वाटर के क्लियर एविडेंस मिले हैं। ग्रेविटी कम है लेकिन जीरो नहीं। सोलर एनर्जी का स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है। मार्स परफेक्ट प्लैनेट नहीं है, लेकिन सबसे अचीवेबल प्लैनेट जरूर है। मार्स की रियलिटी, सर्वाइवल प्रॉब्लम्स। मार्स पर रहना हीरोइक नहीं, एक्सट्रीमली डेंजरस है। ऑक्सीजन क्राइसिस। मार्स का एटमॉस्फेयर 95% कार्बन डाइऑक्साइड है। बिना मशीन्स के एक ह्यूमन 2 मिनट भी सरवाइव नहीं कर सकता। रेडिएशन थ्रेट। मार्स के पास अर्थ जैसा मैग्नेटिक शील्ड नहीं है, जिसका मतलब डायरेक्ट कॉस्मिक रेडिएशन, डीएनए डैमेज, कैंसर रिस्क। टेम्परेचर एक्सट्रीम्स। मार्स का एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस है, कभी -125 डिग्री सेल्सियस तो कभी +20 डिग्री सेल्सियस। फूड एंड वाटर। मार्स की सॉइल टॉक्सिक है, डायरेक्ट फार्मिंग पॉसिबल नहीं। वाटर सिर्फ आइस फॉर्म में है। मार्स सिर्फ एक प्लैनेट नहीं है, ये एक कांस्टेंट सर्वाइवल टेस्ट है। द $1 ट्रिलियन प्रॉब्लम। मार्स कॉलोनाइजेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है कॉस्ट। एक एस्ट्रोनॉट को मार्स भेजने और बसाने की एस्टिमेटेड कॉस्ट, अगर सिर्फ 1 लाख लोग मार्स पर जाते हैं तो टोटल कॉस्ट क्रॉस करती है $1 ट्रिलियन। इसमें शामिल है रॉकेट्स और फ्यूल, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, हैबिटेट्स, फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इमरजेंसी और फेल्योर बैकअप, ट्रेडिशनल रॉकेट्स, वन टाइम यूज, एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, लिमिटेड कार्गो। इसी वजह से मार्स दशकों तक सिर्फ एक ड्रीम बना रहा। द टर्निंग पॉइंट, टेक्नोलॉजी शिफ्ट। गेम तब बदल जाता है जब रीयूजेबल रॉकेट्स आए। रीयूजेबल रॉकेट्स का मतलब रॉकेट वेस्ट नहीं होता, कॉस्ट 10x से 100x तक कम होती है, हैवी कार्गो मार्स तक भेजना पॉसिबल होता है। इस एक इनोवेशन ने मार्स कॉलोनाइजेशन को साइंस फिक्शन से साइंस फैक्ट बना दिया। फाइनल सॉल्यूशन, मार्स पर जिंदा रहना। अंडरग्राउंड सिटीज रेडिएशन से बचाने के लिए मार्स सरफेस के नीचे हैबिटेट्स, नेचुरल लावा ट्यूब्स का यूज, आर्टिफिशियल लाइफ सिस्टम, क्लोज्ड लूप ऑक्सीजन रिसाइकलिंग, प्लांट्स प्लस एल्गी फॉर एयर, 100% वाटर रिसाइकलिंग, एनर्जी बैकबोन, मैसिव सोलर फार्म्स, स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ह्यूमन इवोल्यूशन। लॉन्ग टर्म में मार्स बॉर्न ह्यूमंस, लो ग्रेविटी एडाप्टेशन, पॉसिबल बायोलॉजिकल चेंजेस। मार्स कॉलोनी अर्थ की डुप्लीकेट नहीं होगी, वो एक नई सिविलाइजेशन होगी। क्या मार्स ह्यूमैनिटी का फ्यूचर है? मार्स पर रहना इजी नहीं होगा, लेकिन हिस्ट्री ये भी बताती है इंसान मुश्किल जगहों पर ही इवॉल्व करता है। मार्स एक प्लैनेट से ज्यादा है, वो एक मैसेज है। ह्यूमैनिटी रुकने वाली नहीं है। द फाइनल थॉट। सवाल ये नहीं है क्या हम मार्स जा सकते हैं, सवाल ये है हम कब तक सिर्फ अर्थ तक ही सीमित रहना चाहते हैं। अगर आपको स्पेस, फ्यूचर एंड रियल साइंस पसंद है तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि ह्यूमैनिटी का नेक्स्ट चैप्टर स्पेस में लिखा जा रहा है।